नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं फास्ट फूड पाठ का अभ्यास कार्य यानी बुक एक्सरसाइज। बच्चों, फास्ट फूड के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे कि फास्ट फूड हमारे लिए क्यों हानिकारक है, हमें फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए और फास्ट फूड की जगह हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, संतुलित भोजन खाना चाहिए। कौन सा भोजन खाना चाहिए? संतुलित भोजन, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं बच्चों? दाल, चावल, है ना, सब्जी, और क्या होती है? फल और मछली, मांस, अंडे। जो नॉनवेज खाते हैं वही तो ये खा सकते हैं, लेकिन जो नहीं खाते उनके लिए तो ये परहेज है। वो क्या खाएंगे? हरी सब्जियाँ, फल, दालें, दूध, दही, है ना, उन्हें ये वाला भोजन खाना चाहिए। तो बच्चों, आज हम पाठ फास्ट फूड का अभ्यास करना शुरू करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जैसे कि बच्चों पहला प्रश्न है, फास्ट फूड को पकने में बहुत समय लगता है। बच्चों, हमने क्या उत्तर याद किया था कि फास्ट फूड क्या होता है? जो जल्दी बन जाता है। तो और इसने बोला है कि फास्ट फूड पकने में अधिक समय लगता है, तो ये सही होगा गलत होगा? गलत, क्योंकि फास्ट फूड तो बहुत जल्दी बन जाता है। संतुलित आहार जीवन का आधार है। बिल्कुल सही बच्चों। संतुलित आहार जो मैंने बताया था आपको, दाल, सब्जी, जिसमें क्या होते हैं? विटामिन्स, कैल्शियम, है ना, तो ये सब हमारे जीवन का आधार हुए ना, क्योंकि जीवन इन पे आधारित है। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? जब हम संतुलित भोजन खाते हैं, है ना, तो ये क्या होगा? सही। फास्ट फूड का चलन पश्चिमीकरण का प्रभाव है। बच्चों, मैंने क्या बताया था? कहाँ से आया था फास्ट फूड? पाश्चात्य सभ्यता यानी पश्चिमीकरण से, पश्चिमी देशों से। तो किसका प्रभाव है ये? पश्चिमीकरण का। सही है गलत? सही, शाबाश। घर पर बना संतुलित भोजन लाभदायक है। बिल्कुल सही बच्चों। घर पे जो मम्मी बनाती है दाल, चावल, संतुलित भोजन बनाती है ना मम्मी, जिसमें हरी सब्जियां बनाती है मम्मी, सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, चावल बनाती है, रोटी बनाती है, तो वो संतुलित भोजन हमारे लिए लाभदायक है, जो भी घर में बना हो। तो ये सही है। समझ आ गया? देखो एक बार दोबारा से करते हैं। फास्ट फूड को पकने में बहुत अधिक समय लगता है। गलत। संतुलित आहार जीवन का आधार है। सही। फास्ट फूड का चलन पश्चिमीकरण का प्रभाव है। बिल्कुल सही। घर पर बना संतुलित भोजन लाभदायक है। सही, शाबाश। ये हो गया आपको सही गलत। अब आ जाओ प्रश्न 2 पे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टे शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? उल्टे शब्द। पहला, उल्टा यानी बिल्कुल उसके विपरीत। स्वस्थ यानी सेहतमंद, इसका उल्टा क्या होगा? अस्वस्थ। जो बीमार हो जाता है वो अस्वस्थ होता है ना, तो स्वस्थ का उल्टा क्या हुआ? अस्वस्थ। युवा, युवा कौन होते हैं? जवान, इसका उल्टा क्या होगा? प्रौढ़। प्रौढ़ जो बूढ़े होते हैं ना, प्रौढ़। प नीचे र, प्र औ ढक्कन, प्रौढ़। प्रौढ़, ठीक है। युवा का प्रौढ़। पश्चिमी, पश्चिम, देखो आपने 4 दिशाएं पढ़ी हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमी। पश्चिम, तो पश्चिम साइड जो तरफ होता है वो पश्चिमी होता है, तो पश्चिम के विपरीत कौन सा हुआ? पूरब, तो पूर्वी। पश्चिम का पूरब, तो पश्चिमी का पूर्वी। पश्चिमी, पूर्वी। तीव्र, तीव्र मतलब तेज। तीव्र का उल्टा मंद यानी धीरे। मंद, म अंकी बिंदी द, मंद। तीव्र का उल्टा मंद। सुगंध, खुशबू, उसका उल्टा क्या होगा? जब बदबू आती है तो क्यों क्या बोलते हैं उसको? दुर्गंध। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध का उल्टा दुर्गंध। आवश्यक
अनावश्यक, आवश्यक, अनावश्यक। समझ आया? एक बार दोबारा से पढ़े। स्वस्थ, अस्वस्थ, युवा, प्रौढ़, पश्चिमी, पूर्वी, तीव्र, मंद, सुगंध, दुर्गंध, आवश्यक, अनावश्यक। ये समझ आ गया बच्चों? अब है वाक्य बनाइए। ये वाक्य आप अपने आप भी बना सकते हैं और जो शायद मैं कराऊंगी वो भी बना सकते हैं। जैसे कि पहला है शरीर। शरीर के ऊपर एक वाक्य बनाइए। कौन बनाएगा? बताओ बताओ जल्दी। जैसे हम ये बना सकते हैं, संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। व्यायाम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ना? इनमें से कोई भी बना सकते हो आप शरीर से संबंधित वाक्य। फास्ट फूड, फास्ट फूड के ऊपर बना सकते हैं कि फास्ट फूड जल्दी बन जाता है, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, मुझे फास्ट फूड स्वाद लगता है। कुछ भी बना सकते हैं बच्चे आप अपने आप से भी। संतुलित, इसका तो बहुत आसान है, हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए, है ना? या संतुलित भोजन हमारे लिए आवश्यक है। कुछ भी बना सकते हो। समझ आ गया? इसमें ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया है वही बनाओ, आप अपने आप से भी अलग वाक्य भी बना सकते हैं। अब आ जाइए बच्चे सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द आपको मैं शायद पहले भी करा चुकी हूँ। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। परंतु जब हम संज्ञा की जगह पर कोई और अन्य शब्द प्रयोग करते हैं वो शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी जैसे सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम। अब किसी भी के नाम के लिए हम कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम शब्द होगा। जैसे मैं, तुम, वे, वह, उन्हें, कोई भी शब्द हो सकता है जब हम किसी संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी भी, जैसे मान लो मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूँगी, मैं, किसी भी व्यक्ति के लिए क्या करूँगी, तुम, या फिर वह, तो किसी भी व्यक्ति के लिए हमने मैं, तुम, वह शब्द प्रयोग किया, वो पुरुषवाचक में आ गया। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, मतलब निश्चय है कि वो चीज़ है। मान लो मैं किसी किताब के लिए बोलती हूँ यह किताब, तो वह उस किताब पर्टिकुलर उसी किताब के लिए बोल रही हूँ, निश्चय है कि हाँ वह किताब है। वह किसी को पॉइंट करके जब हम बोलते हैं। अनिश्चय उसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी अन्य, कोई भी, किसी भी के लिए भी कोई भी हो सकता है अन्य जिसका हमें पता ना हो, अनिश्चय हो कि वो पर्टिकुलर वही है। जैसे हम बोल सकते हैं दरवाजे पर कोई आया, तो कोई भी हो सकता है, वो अनिश्चय और सर्ववाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चनिंग की जाती है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। क्यों? को कैसे जैसे शब्द प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग करते हैं, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक जो किसी भी अन्य से संबंध जोड़ता है, संबंधवाचक जो, जैसे, है ना? जैसे कि जो शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम संबंध, जिसमें सर्वनाम का संबंध स्थापित करता हो जो शब्द, वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि अब पहला उदाहरण देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। अब हमें वाक्य दिए, हम इनको सर्वनाम शब्द बताएंगे और उनके साथ साथ भेद बताएंगे कौन सा। जैसे कि मैं संतुलित भोजन खाता हूँ। अब इसमें क्या होगा? सर्वनाम मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ ना, मैं, तो मैं क्या है? सर्वनाम। मैं को अंडरलाइन करेंगे। और ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है?
पुरुषवाचक यानी मैं व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, अपने लिए प्रयोग किया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम फास्ट फूड क्यों खाते हो? अब बच्चों इसमें देखो, तुम भी है सर्वनाम और क्यों भी है और प्रश्न भी है। जब इसमें क्यों, जब प्रश्न किसी सर्वनाम से शब्द पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है, क्योंकि तुम जो है और मैं, क्यों, दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं, तुम भी और क्यों भी। लेकिन जब प्रश्न सर्वनाम शब्द से पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, यह है ना, निश्चयवाचक है कि यह मेरा घर है, घर उसी का है, पर्टिकुलर यह घर, कोई बता रहे यह ये वाला घर मेरा, तो उसको निश्चय कि यही घर है वो मेरा, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अरे वो रह गया, फोर्थ वाला रह गया बच्चों को। कोई भी खेलने नहीं आया, बच्चों कोई भी, अब इसमें कोई अन्य किसी के लिए भी प्रयोग किया है तो अनिश्चयवाचक है। इसमें कोई किसी पर्टिकुलर किसी स्पेशल किसी व्यक्ति उसका नाम नहीं लिया, कोई भी किसी बच्चे का नाम नहीं है, किसी, तो कोई भी हो सकता है। कोई भी खेलने नहीं आया मतलब कोई भी नहीं आया, ठीक है, कोई भी किसी का नाम नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब है पांचवा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी भी है और उसकी भी है ना, जिसकी और उसकी, तो इन दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो दोनों का संबंध स्थापित हुआ। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जिसकी भी है और उसकी, दोनों ही शब्द सर्वनाम शब्द हैं और दोनों ही संबंधवाचक शब्द हैं। समझ आ गया बच्चों? ये सर्वनाम शब्द सबको आ गए? सबको अब क्या करेंगे, सब अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। भाई दोबारा से समझा दूँ नीचे वाले सर्वनाम शब्दों को। देखो बच्चों, कैसे पहचान होती है इनकी। मैं संतुलित भोजन खाता हूँ, मैं इसमें एक अपने लिए प्रयोग किया है, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। इसमें मैं अपने लिए प्रयोग कर सकती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं संतुलित भोजन खाता हूँ, मैंने अपने लिए प्रयोग किया, तो मैं कौन हूँ? पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। तुम फास्ट फूड क्यों खाते हो? अब बच्चों इसमें तुम भी है और क्यों भी है, क्योंकि तुम हमने सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है किसी के लिए, किसी तुम के लिए, और क्यों क्वेश्चन भी किया है क्यों खाते हो। तो जब किसी, हम दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम इसलिए है क्योंकि देखो पीछे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न भी सर्वनाम शब्द से पूछा गया है ना, सर्वनाम शब्द से किसी, तो यह कौन सा सर्वनाम हुआ भेद, ये कौन सा सर्वनाम भेद होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, बेटा यह एक निश्चित है कि यह ही मेरा घर है ना, निश्चय है कि ये घर मेरा है, एक उनको पता है कि यह घर मेरा है, यह है ये वाला, तो यह जो है निश्चय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कोई भी खेलने नहीं, अब कोई भी अन्य है, अन्य के लिए हम अनिश्चय कि कौन है, नाम नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो कोई अन्य ही है, कोई भी हो सकता है वो, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, नहीं जिसकी लाठी उसकी, दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो दोनों में संबंध हो गया स्थापित सर्वनाम में, तो दोनों सर्वनाम में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आप आज में इतना ही करेंगे, आप लोगों को ये अपनी जो अभ्यास है ये अपनी कॉपी में करना है। वाक्य अपने आप मर्जी से कोई भी बना सकते हो, जो मैंने बताए हैं वो भी, और अपने विलोम शब्द और ये सही निशान लगाइए, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।